सादत हसन मंटो आप पर ठंडा गोश्त अफसाना लिखने के लिए और पब्लिशर नसीर अनवर और एडिटर आरिफ अब्दुल मतीन पर उसे जावेद मैगजीन में छापने के लिए फहाशी का इल्जाम है। पीनल कोड की दफा 292 के तहत यह जुर्म है। कहाँ रहे इतने दिन? मुझे नहीं पता। मायावी, ये क्या जवाब हुआ? क्या हुआ जानी? आजा फिर एक बारी ताज की हो जाए। कब तक बैठेगा? पता है कि शर से चलो चोट डाला। कौन है चोर? पता? कोई नहीं कुलवंत, कोई नहीं। कहा है गुरुजी दिशा? सबके बीच में कोई औरत नहीं है। पूछा कौन है? मैं पूछा कौन हूँ? इंसान भी माया अजीब चीज है। मतलब की बात कर, मतलब की बात कर। गला चीरा है माए मेरा। धीरे धीरे ही बात बताऊंगा ना। जिस घर में मैंने दावा बोला उसमें 7 आदमी थे। 6 का मैंने खून कर दिया। इसी कृपान से जिसने तूने मुझे छोड़ से। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर। मैं उसको लुटा के अपने साथ ले गया। रास्ते में झाड़ियों के तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा फेंटूं, क्या हुआ? मैंने पत्ता फेंका लेकिन वो मरी हुई थी। वो लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। इस अफसाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल फहश अफसाना है, जिस्मानी इशारों से भरा हुआ। इसके किरदार घटिया अल्फाज कितनी बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफसाने पढ़कर हमारे नौजवान बर्बाद हो जाएंगे। जरा और तफसील से बताइए। देखिए, हम राइटर्स की जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली नस्लों को अपनी कुर्बानी
अपने फतेह के बारे में बताएं। इंसानी हौसले और उम्मीद के अफसाने लिखे, ना कि सच तो हरगिज नहीं बोलना चाहिए। वो सफ़े फाड़ देने चाहिए जो हमें पसंद ना। ऑर्डर। सवाल सच और झूठ का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर एक तरफ आप लिखने की आज़ादी चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपको एक राइटर की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। बस इतना ही हुजूर आला। मैंने कहा था आपको सब राइटर्स को मत लिखिए। आपने तो प्रोसिक्यूटर को बना बनाया गवाह दे दिया। कोई बात नहीं खालिद साहब, जंग सैदी है, माइक प्राइस भी है। इस मुल्क के राइटर्स को मालूम होना चाहिए कि फ़ाहिश नगरी क्या है और क्या नहीं। ये अदबी जंग नहीं है मंटो साहब, मुकदमा है। आप समझ रहे हैं इल्ज़ाम कितना संगीन है? आली साहब, आप अपना अगला गवाह बुलाएं। मैं मशहूर शायर और पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर फैज़ अहमद फैज़ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। फैज़ साहब, प्रेस ब्रांच के कन्वीनर होने के नाते ये बताएं कि क्या आपके इदारे ने ठंडा गोश्त पर फहशी का इल्ज़ाम लगाया? जी हाँ, लेकिन मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैंने तब भी यही कहा था और मैं अब भी यही मानता हूँ कि ये कहानी फहश नहीं है। और इसकी ज़बान? ये अल्फाज पार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन अदब के एतबार से फहश भी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि ये अफसाना लिटरेचर के पैमाने पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन फहश कतई नहीं है। बस आज के लिए इतना ही काफी। सासा, सासा, अरे मंटो साहब, मेरी वापस बुला। जी मंटो साहब, अरे मंटो साहब, चलिए। किस औरत से बात कर रहे हैं? अरे मंटो साहब चलिए। कर क्या रहे हैं? चलिए। खोलिए सासा। सब आपको लिखते हैं और आप है कि वो अलग दुनिया थी जिसे आपने खुद छोड़ा है। मुझे तो अब भी समझ नहीं आता, गुस्से में तो हर कोई कुछ कह देता है। तकलीफ शाम के कहने से नहीं हुई। शायद मैं भी एक दिन वैसा सोचूं। हम कहाँ इतने अलग हैं। नहीं, खोलिए सासा। खोलिए, कम से कम इसमें ताकत है। मंटो, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, आज बेहद याद आ रहे हो। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मुझे घबराहट सी हो रही थी, वैसे ही जैसे इम्तिहान हॉल में दाखिल होते हुए होती है। सुना था तुम्हारी जबान की नोक पर डंक है, मगर पहले ही लम्हे में हम ऐसे बेबाह और बेतकल्लुफ हो गए, लगा जैसे बरसों की कमी पूरी कर रहे हैं। मेरी तहरीर में वो ताकत नहीं कि तुम्हें वापस बुला लूं, लेकिन खत का जवाब तो दे सकते हो।